हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है संडे की स्पेशल क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास चैप्टर नंबर 2 प्लानिंग के कुछ MCQs। अगर आपने अभी तक प्लानिंग की थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके एक बार थ्योरी क्लास को देख ले। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Name the function of management which involve setting objective and developing appropriate course of action to achieve these objective। किसी भी बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट के उस फंक्शन को बताओ जिसके अंदर वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट सेट करते हैं और कुछ डेवलपिंग कोर्सेज को एक्शन में लेके आते हैं। सो डायरेक्शन तो हमें खाली डायरेक्शन देता है, किस तरीके से काम करना, हमें कौन सी जगह पर करना है। ऑर्गेनाइज करके चलेगा किनको, जितने भी लेवल हैं उनको। सो आंसर इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या करके चलता है? फोरकास्टिंग करता है फ्यूचर के लिए जो हमने ऑब्जेक्ट सेट किए थे उनके लिए। सो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग बताना है कि आपको नीचे वाले में से कौन सा प्लानिंग का बेनिफिट नहीं है। सो देखते हैं। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। यस, कम कर देता है कि हम अपने बिजनेस के अंदर वेस्ट ज़्यादा ना करें, ना ही हम ज़्यादा प्रोडक्ट क्वांटिटी वगैरह बनाएं। सो ये तो बेनिफिट होता है। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज होता है। सो ये इसका बेनिफिट नहीं होता, ये इसकी फीचर होती है या इसकी मेरिट्स होती हैं। सो आंसर इज बी। बी क्या है? इसका बेनिफिट नहीं है। आंसर इज बी। बात करें प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। यस, डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। प्लानिंग रिस्क होते हैं, जितने भी अनसर्टेनिटीज को उनको कम करने की कोशिश करता है। सो ये सारे के सारे बेनिफिट तो हैं, लेकिन जो प्लानिंग इज ए मेंटली एक्सरसाइज, ये इसका बेनिफिट नहीं है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। नीचे वाले में से अब आपको बताना है कि प्लानिंग का बेनिफिट कौन सा है। देखते हैं। हेल्प इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। करके चलता है, हेल्प करता है कन्फ्यूजन को और मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में। यस, क्योंकि क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन होता है एम्प्लॉयज़ और जितने भी मैनेजर होते हैं उनके बीच में। फर्स्ट हो जाएगा। एंश्योर क्लैरिटी इज थॉट एंड एक्शन, कि जो हम सोचते हैं और जो हम करने जा रहे हैं उनके बीच में क्लैरिटी लेके आता है ये। सो ये भी होता है। अनलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटी आर मिनिमाइज एंड एलिमिनेट। जिन एक्टिविटीज़ की हमें नीड नहीं है, जो बर्डन ज़्यादा करती हैं, तो उनको ये एलिमिनेट कर देता है और कम करने की कोशिश करता है। सो ये भी इसका बेनिफिट होता है। सो सारे के सारे बेनिफिट होते हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दीज। आंसर इज डी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के रिगार्डिंग नीचे वाले में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? प्लानिंग इज ए प्री रिक्विजिस्ट ऑफ कंट्रोलिंग। प्रीरिक्विजिस्ट करके चलती है कंट्रोलिंग को, यस करके चलती है ना। प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी। प्लानिंग किसको लीड नहीं करती? रिजिडिटी को। यस, तो क्या आ जाएगा आंसर? ट्रू नहीं है, रिजिडिटी लेके आती है, ये इसकी लिमिटेशन है। प्लानिंग अनेबल ए मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटीसिपेटिंग। एबल होती है ये। प्लानिंग फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन भी लेके आती है। सो आंसर इज बी। ये सही नहीं है, रिजिडिटी लेके आती है, नोट नहीं आता। अगर आता तो लेके आती है। बी। व्हाट इज द नोन एज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग होता है। ये तो हम चैप्टर इसी के ऊपर बेस है हमारा। सो आंसर इज सी, प्लानिंग। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान ड्रॉन। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर ऑफ प्लानिंग। कि मीन्स जितने भी मैनेजरियल फंक्शन होते हैं वो उनको जितने भी प्लान होते हैं उनका फ्रेमवर्क करके चलती है। नीचे वाले फीचर्स में से आपको प्लानिंग की आइडेंटिफाई करना है।
प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्ट, यस करता है, लेकिन ये फीचर नहीं है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्लानिंग इज प्रिवेसिव, ये भी फीचर नहीं है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्लानिंग इज फ्यूरिस्टिक, ये फ्यूचर के बारे में सोचती है, ये भी क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, मीन्स प्राइमरी फोरकास्ट करता है चीज़ों को और वो प्लान तैयार करता है किस तरीके से हम उनको एक्टिवेट कर पाएंगे, उनके ऊपर फोरकास्ट करके उनके ऊपर हम अपना फोकस कर पाएंगे, उनको एलिमिनेट कर पाएंगे जो वेस्टफुल है। सो आंसर इज डी। डी ऐसी फीचर होती है प्लानिंग की जो किसी भी प्लान को तैयार करने में फ्रेमवर्क करती है। ओके, सो आंसर इज डी। 7 देखते हैं। प्लानिंग रिक्वायर्ड लॉजिकली एंड सिस्टमेटिक थिंग्स रेदर देन द गैस वर्क एंड विशफुल थिंकिंग, कि जो प्लानिंग होता है वो लॉजिकली और सिस्टमेटिक थिंग्स को बताता है, ना कि हम गैस लगाते हैं या करते हैं भगवान ऐसा कुछ हो जाए। सो ये फीचर किसके अंदर होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं मेंटली एक्सरसाइज के अंदर। सो प्लानिंग इज ए मेंटली एक्सरसाइज। फ्यूरिस्टिक के अंदर तो खाली सोचेंगे फ्यूचर के बारे में, ठीक है, तो आंसर हो जाएगी मेंटली एक्सरसाइज के अंदर लॉजिकली और सिस्टमेटिकली थिंकिंग की जाती है। आंसर इज बी। 8 देखते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज़ वर्क बिफोर इट विल वर्क अगेन। जो नीचे वाली चीज़ें हैं इनमें से ये हर बार एक लिमिटेशन बताई गई है आपको कि ये चीज़ सारी बार काम नहीं करेंगी, कि जो आपने प्लान बनाया वो काम करेगा, आपको दोबारा भी बनाया जा सकता है, बनाना पड़ सकता है। सो आइडेंटिफाई द रिलेटेड लिमिटेशन ऑफ प्लान। नीचे वाले में से आपको बताना है कि कौन सी एक्टिविटी के, कौन सी लिमिटेशन के अंदर ये चीज़ें आती है। देखो, एक बात कही गई थी कि जो प्लानिंग होते हैं वो फॉर गारंटीड नहीं होते, हो सकता है वो सक्सेस हो जाए, हो सकता है वो फेल हो जाए। सो इसके अंदर क्या आ जाएगा, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। सक्सेस होने की गारंटी नहीं देते, प्लानिंग हमें बार बार करनी पड़ सकती है, इसीलिए कहा जाता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं द रिप्रेजेंट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का एंड पॉइंट क्या होता है? प्लानिंग किस लिए की जाती है? ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। सो इनका एंड पॉइंट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स। आंसर इज सी। जब हमें हमारा ऑब्जेक्ट अचीव हो जाएगा दैट्स मीन हमारी प्लानिंग सक्सेस हो जाएगी, वो प्लानिंग का एंड पॉइंट माना जाएगा। 10th, अ स्ट्रेटजी इज द कॉम्प्रीहेंसिव प्लान। जो हम स्ट्रेटजी तैयार करते हो उसका मतलब क्या होता है, वो एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान तैयार किया जाता है ओवरऑल सोच के, विच विल नॉट इंक्लूड द डायमेंशन। उसके अंदर कोई भी पार्ट इंक्लूड नहीं करते। नीचे आपको 4 लाइन दी गई हैं, इनके अकॉर्डिंग बताना कि कौन सी लाइन सही है। डिटरमाइन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, कि लंबे ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता। स्ट्रेटेजी ऐसी तो कुछ नहीं होती। अडॉप्ट ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, नहीं। द एंड विच द मैनेजमेंट सीक टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन, कि मैनेजमेंट को जो ऑपरेशन की गई है, मैनेजमेंट की सिक्स को कब माना जाएगा उसके लिए एंड, जब वो अपने ऑपरेशंस करके अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर लेगा। स्ट्रेटेजी तभी फुलफिल मानी जाएंगी। सो आंसर इज सी। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस हमारे। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। स्टूडेंट्स अगर हो सके तो हमारे क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स आप हमें बताएं कमेंट करके कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी, और साथ के साथ बताएं कि आपकी कोई क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट कर दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको। सो थैंक यू वेरी मच।